नमस्कार दोस्तों, हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे तिरंगे का सम्मान भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने के पीछे का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान देश के प्रति हम सब भारतवासियों से क्या अपेक्षा रखता है? क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि आप इन सारे प्रश्नों के बारे में जानते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हम इस वीडियो में आपको संविधान से संबंधित सारी जानकारी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। अन्य 2 राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत का संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे कि भारत के सभी नागरिक भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से स्वतंत्र होकर जीवन यापन कर सके। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1, समानता का अधिकार। दोस्तों, इसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर जा सकता है, वहां जाकर रह सकता है और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यवसाय खोल सकता है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक का लिंग, जाति, धर्म या वंश के आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। बाल विवाह, बाल मजदूरी और मानव व्यापार करने पर इस अधिकार के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है और उस धर्म का प्रचार भी कर सकता है। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत
भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का क्यों न हो, तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी है। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, यदि इन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार से सरकार हस्तक्षेप करे या इन मौलिक अधिकारों का हनन हो तो भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सदैव ही तत्पर रहती है। दोस्तों, भारत का संविधान देश के प्रति हमसे क्या अपेक्षा करता है? दोस्तों, भारत के होने के कारण हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आप भारत के नागरिक हो तो आपको इन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसका कार्य पूरे संविधान को लिखना था और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 114 बैठकें की। संविधान के निर्माण में 6 करोड़ 4 लाख रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अनेक माताओं की गोद उजड़ गई और कई बहनों के सिंदूर मिट गए। तब जाकर हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य मिला। हम सभी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करके उनको याद करना चाहिए और पुलिस और सेना को सम्मान देना चाहिए। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या सेना का जवान दिखे तो उसे सैल्यूट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उन पर भी हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कारण और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।